और आज बात करेंगे अखनूर के मुद्दों को लेके। चर्चा होगी आम जनमानस की समस्या को लेके। 12 साल गुजर चुके हैं, आज तक कोई भी ऐसा फैसला नहीं। सोशल मीडिया पे वो शायद फेक है कि रियल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक वीडियो जो हमने देखा, जिसमें वो कहते हुए नजर आए कि जो हमारा देश है बीफ में सेकंड एक्सपोर्ट में जो है सेकंड नंबर पे आता है। आप किस तरह से देखते हैं? आप एक प्रवक्ता रहे हैं, भाजपा को बहुत सपोर्ट करते हैं, सनातनी हैं, सनातन का प्रचार करते हैं। गौ माता आज भी दर बदर कूड़े का लिफाफे पॉलीथीन जो है जगह जगह खा रही है, उसकी सुरक्षा के लिए ना तो कोई प्रावधान, ना ही गौ माता का राष्ट्र। और जब नौकरी मिल जाती है ना, और जब तनख्वाह महीने के जिस व्यक्ति को ज्ञान ही नहीं है, बोला वो इकट्ठा कर लो, जितना आता है इकट्ठा कर लो, जब मरेगा भाई तो ले जाना चुप कर। विकास की एक क्षमता है, सोच भी चाहिए ना, हमने अपने क्षेत्र को डेवलप कैसे करना है, लोगों को कैसे सुविधाएं प्रदान करनी है। सत्ता मिलने से सत्ता ही सब कुछ थोड़ी होती है। सत्ता का सुख तो किसी के पास नहीं रहा, राजे महाराजे सत्ता पर नहीं रहे, तो हम और आप कैसे रह सकते हैं? नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं सत्यमेव न्यूज़ के साथ। मैं मोनू प्राशर। आज हमारे साथ मौजूद हैं महामंडलेश्वर रामेश्वर दास जी, जिनके साथ आज हम बात करने जा रहे हैं अखनूर के मुद्दों को लेके। आखिर जो उम्मीद लोगों की थी, उस पे क्यों नहीं खरी उतर रही भाजपा सरकार, भाजपा के चुने हुए नुमाइंदे? क्योंकि मैं आपको बता दूं महंत जी के बारे में, अगर भाजपा की सरकार के नुमाइंदे खड़े होते हैं जिस स्थान अखनूर के विधानसभा में, इनका अहम रोल रहता है उसमें। बहुत सारा योगदान जब कोई भाजपा का नुमाइंदा खड़ा होता है, उसमें अहम रोल निभाते हैं ये, और जनता को संबोधन भी करते हैं कि भाजपा को क्यों चुनना है। और आज बात करेंगे अखनूर के मुद्दों को लेके। चर्चा होगी आम जनमानस की समस्या को लेके। सबसे पहले जय श्री राम। जय श्री राम। जय महंत जी, सबसे पहले बात करना चाहता हूं भाजपा सरकार की, जहां हिंदुत्व का नारा जो है भाजपा सरकार देती आई है। गत 2014 से सरकार बनी है भाजपा की सेंटर में। लोगों को उम्मीद थी कि गौ माता, पहला मुद्दा यही रहेगा कि गौ माता का, अखनूर के मुद्दों पे मैं आ रहा हूँ, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा जो है, बहुत उम्मीद थी। जो सनातनी लोग हैं, जो गौ माता को प्रेम करते हैं, सुबह उसकी पूजा करते हैं, सुबह जो है उसको पेड़ा देते हैं, पूजा करते हैं, वो उम्मीद लगाए रखे बैठे थे कि भाजपा सरकार सेंटर में आएगी तो गौ माता को राष्ट्र का दर्जा दिया जाएगा, राष्ट्र माता का दर्जा। पर आज जो है 12 साल गुजर चुके हैं, आज तक कोई भी ऐसा फैसला नहीं। सोशल मीडिया पे वो शायद फेक है कि रियल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक वीडियो जो हमने देखा, जिसमें वो कहते हुए नजर आए कि जो हमारा देश है बीफ में सेकंड एक्सपोर्ट में जो है सेकंड नंबर पे आता है। आप किस तरह से देखते हैं? आप एक प्रवक्ता रहे हैं, भाजपा को बहुत सपोर्ट करते हैं, सनातनी हैं, सनातन का प्रचार करते हैं। गौ माता आज भी दर बदर कूड़े का लिफाफे पॉलीथीन जो है जगह जगह खा रही है, उसकी सुरक्षा के लिए ना तो कोई प्रावधान, ना ही गौ माता का राष्ट्र दर्जा। पराशर जी, बात यह है कि आपने कहा मैं भाजपा को सपोर्ट करता हूँ। बिल्कुल। तो जब मेरा जन्म हुआ था तो बाल्यावस्था से ही हम शाखा में जाते थे जी। और शाखा में जाते थे, शाखा लगाते भी थे। और जब शाखा में जाते तो वहाँ देश, राष्ट्र और भारत के मूल धर्म पर ही शाखा, मानवता पर ही आधारित शाखा की व्यवस्थाएं चलती हैं। तो अब हम जब बचपन से शाखा में थे तो हमने अनुभव किया कि जिस परिवार से हम बिलोंग करते हैं, हमारे साधु समाज में भी, हमारे पुरानी मंडी में हमारे महाराज जी भी निक्कर टोपी लगाते थे, हमारे पुरानी मंडी मंदिर में भी शाखा लगती थी। आपका कहना है कि आरएसएस? मैं तो शुरू से आरएसएस से ही हूँ। जी। और जो उस समय सरकार होती थी वो सनातन को कमजोर करने का ही षड्यंत्र किया करती थी। जो आप बता रहे हैं कि आप आरएसएस में थे। बात यह है कि हम बाल्यावस्था से ही संघ में, शाखा में जाते थे। जी। और बाल्यावस्था में जब शाखा में जाते थे तो राष्ट्र और भारत का मूल धर्म और मानवता पर ही चर्चाएं चलती थी।
उन्हीं बातों से जो शाखा में जाते थे वो बच्चे प्रभावित होते थे। तो हमारा भारत का मूल धर्म सनातन धर्म है, गौ माता है, गंगा, गीता, गौ माता और भारत के हैं निर्माता, ये हमारी संस्कृति है, पहचान है। तो इसलिए जब हम साधु जीवन में आए तो हमारे गुरु लोग भी संघ से और पुरानी मंडी में शाखा लगती थी। तो और हमको ध्यान है कि जब इमरजेंसी लगी थी तो हमारे स्वजनों को बड़ा पीड़ित किया गया था। तो जो उस समय सरकार थी उनकी नीति जो थी वो वोट की नीति थी और वो सनातन धर्म को कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से कमज़ोर करने का ही प्रयास चलता था। तो जब ऐसा वातावरण देखा तो स्वाभाविक उस प्रकार के संस्कार बनते गए और हम भारतीय जनता पार्टी, उस समय जनता दल होता था। जी। हमारे शरद यादव हमारे यहाँ से चुनाव लड़े थे, हम उस वक्त शरद यादव जी का प्रचार करते थे। फिर ये जनता दल से बनकर ये कमल भारतीय जनता पार्टी बनी, जनसंघ होती थी। तो हम उस समय उस पारिवारिक व्यवस्था से हम ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे परिवार के सभी लोग भारतीय जनता पार्टी से ही ताल्लुक़ रखते हैं। तो इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करते हैं। अब जो हर व्यक्ति कहीं न कहीं किसी न किसी विचाराधीन भावनाओं से प्रभावित तो होता है। बिल्कुल। तो चाहे प्रत्यक्ष रूप में चाहे अप्रत्यक्ष रूप में। तो हम जब संघ में रहे तो जो हमको संस्कार पड़े, जो हमने देखा सुना समझा, उसी रास्ते पर चल पड़े। अब संत हैं, संत भी वोट डालता है, हम भी वोट डालते थे। इसलिए जिसके साथ लगाव रखेंगे तो आदमी उस प्रकार के स्वरूप बन जाता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी सनातन धर्म जो है, सनातन धर्म का तो बहुत ही यात्राएं कमज़ोर हुआ करती थी। हम जम्मू की यात्राएं लगा लें ना आप, बाबा अमरनाथ की यात्रा आप लोग नहीं जानते हो। ये बूढ़े अमरनाथ की यात्रा देखते हैं आप, यहाँ थ्रेट दी थी कि इस यात्रा में कोई आएगा तो हम उसको आने नहीं देंगे। तो जब इस प्रकार की धार्मिक प्रतिघात करते थे तो जो हज करने जाते थे उनको नहीं कोई खतरा होता है। जब हमारे मठ मंदिरों की हिंदू सनातन की यात्राएं चलती हैं तभी कोई न कोई विस्फोट या कोई परेशानी पैदा होती है। तो इसलिए जो सनातनी है, जो मूल धर्म से भारत से प्यार करता है, तो मैं समझता हूँ कि वो इसी ओर जाएगा जो धर्म को मजबूत करता है और धर्म के साथ ही जुड़ा रहता है इंसान। और भारतीय संस्कृति भी तो भाई यही है ना। गौ माता को राष्ट्रमाता आज तक नहीं। अब गौ माता को राष्ट्रमाता, देखिए बात हम है, गौ माता को तो जो सत्ता में बैठे हैं वो लोग ही मानते हैं। मोदी जी हैं वो भी गौ सेवक हैं। कुछ भाजपा के लोग हैं जो ये टिप्पणी करते हैं, ये कहते हैं कि जो देसी गाय नहीं है, जर्सी गाय है, वो मिथुन है, उसको खा सकते हैं। क्या आप इसको किस तरह से देखते हैं? भाजपा के ही वो लोग। बात ये है कि 5 उंगली हमारी हैं जी। 5 उंगली तो हमारी भी बराबर नहीं है। बिल्कुल। इसमें छोटी बड़ी तो हैं। अब कितने MP हैं, इतनी स्टेटें हैं, उसमें MLA हैं, मंत्री हैं, केंद्र के, राज्य के हैं। तो एक प्रथा के विपुल कुमारा, पृथक पृथक गुणशील आचारा। बात ये है कि जो गौ माता है वो तो हमारी माता ही है और हम साधु लोग तो गौ माता का गोत्र, गौ माता का गोया, हम हवन करते हैं तो गोया लगाते हैं, हवन करते हैं तो गोटे रखते हैं, पंचगव्य लेते हैं, दूध दही घी सब खाते हैं और सभी खाते हैं। हम अपनी माँ का भी दूध पीते हैं। तो क्या हम अपनी माँ को खाते हैं? ये तो विचारों का आदान प्रदान है। अब गौ माता राष्ट्र माता है, उसमें अभी हम लोगों ने पूरे भारत में अभियान चलाया हुआ है। और आप क्या भी लगता है कि उस अभियान में भाजपा सरकार इसको राष्ट्रमाता का दर्जा दे देगी? आप ये अभियान देखो, बात यह है कि यदि कोई सनातन धर्म के साथ जो भी सरकार हो, जो सनातन धर्म के साथ उसकी मान्यताओं के साथ छेड़छाड़ करेगा उसका जीवन लंबा नहीं होगा, यानी सियासत उसकी सियासत लंबी नहीं होगी, ये निश्चय है। हमें क्योंकि हम तो धर्म के साथ जुड़े हैं। अगर हम भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करते हैं और चलते हैं तो हम देखते हैं कि वो हमारे भारतवर्ष की धार्मिक यात्राएं और धार्मिक व्यवस्था मजबूत हो रही है। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जो आप लंबे समय से भाजपा से जुड़े हुए हैं, आज की भाजपा और पुरानी भाजपा, कुछ अंतर महसूस होता है उसमें? अब पहले तो बीजेपी के साथ जम्मू में चलता कौन था? एक मैं था बाबा, एक बाबा राम स्वरूप जैसे हमारे, वो चले गए परम धाम, तो यहाँ ही बैठते थे हम लोग।
तो लोग तो भाजपा के साथ चलते नहीं थे। आज भाजपा पूर्ण जुबानी में है और हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी राजनीतिक घटक से वास्ता रखता है, उसकी कोशिश होती है कि मैं भाजपा में आऊं। तो भाजपा का कभी टार्चर भी भाजपा हुई है। इमरजेंसी लगी थी, हमारे घर में कुछ लोग छुपे थे, हमने बड़ा वो वक्त भी देखा है जी बिल्कुल। जिसमें इमरजेंसी लगी थी। और जिस तरह हमारे भूसे वाले कमरे में लोग, हमारे परिवार के लोग छुपे थे, हमने वो वक्त भी देखा है। तो इसलिए भाजपा के साथ हम लोग हैं। और मैं क्या, पूरा मैं समझता हूँ साधु समाज ही साथ होगा। लोग तो प्रचार करने के लिए बंदे रखते हैं। बाबा को क्या प्रचार, क्या फीस मिलती है? सारे भारतवर्ष का बाबा राम की प्रचार करता है, तो राम की जो उपासना करता है तो उसका सपोर्ट क्यों नहीं करेगा? हम तो कोई पैसा लेकर थोड़ी प्रचार करते हैं राम राम रामेति, हम तो राम को आराध्य मानते हैं। तो जो पार्टी, जो राजनीतिक घटक दल धार्मिक आस्थाओं को सपोर्ट करेगा, उसको हमारे जैसे साधु जन उसकी सपोर्ट करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अब हम सारा जीवन तो इसी में रहे, अब मरना भी कहाँ, यही मरना है। तो ये तो जो राम कामेश्वर मंदिर है, यहाँ तो सभी लोग आए हैं, राजनीतिक लोग, मोदी जी भी यहाँ आए हुए हैं, सभी लोग बैठते थे। तो दया कृष्ण कोतवाल जी होते थे, सभी लोग होते थे। तो हमारी कोई छुपी बात नहीं है। अब मैं आता हूँ अखनूर पे। अखनूर में भाजपा के विधायक हैं मोहनलाल भगत जी, हाँ। आदरणीय है हमारे, हाँ। बड़े हैं हमसे। भाजपा के लोग जो कहते हैं कि एनसी की जो सरकार है जम्मू कश्मीर में, वो हमें काम करने नहीं देती। एनसी कहती है एलजी हमें काम करने नहीं देता। इसमें आपको किस तरह से देखते हैं? फिर आता हूँ अखनूर के मुद्दे पे। बात है जी, सत्ता किसको नहीं चाहिए? क्या एनसी वाले नहीं चाहते हैं फुल पावर में हो? बीजेपी वाले नहीं चाहते हैं? इन बीजेपी ने महबूबा से भी दोस्ती कर ली थी, और महबूबा क्या बोलती थी, तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं होगा। तो राजनीति में किस वक्त क्या समीकरण बदल जाएं, इस पर कुछ वक्तव्य देना मैं उचित नहीं समझता हूँ। यानी कि कुर्सी के लिए है। मैं आपको देखिए ना, कुर्सी चाहिए, जनता अगर कुर्सी होगी तो जनता के काम भी होंगे, जनता की सुनवाई होगी, और काम करने की मन में लालसा होनी चाहिए जी। मन में संकल्प होना चाहिए। अगर हम विधायक बने हैं तो हमारा 5 वर्ष का एक प्रोजेक्ट होना चाहिए कि हमने ये काम करना है। तो अगर प्रोजेक्ट नहीं होगी, सोच नहीं होगी कि हमने 5 साल क्या कितना विकास करना है, इसके बाद क्या विकास करना है, तो मैं समझता हूँ कहीं न कहीं लोग इससे भटक जाते हैं। अगर नेता 5 वर्ष ईमानदारी के साथ ईश्वर को हाजिर नाजिर रखकर अगर सेवा करे, तो मैं नहीं समझता हूँ वोट मांगने के लिए किसी के पास जाना पड़े। पर कहीं ना कहीं हमसे चूक हो जाती है। ऐसे बहुत से नेता हैं जिन्होंने बड़ी मजबूती के साथ काम किया है और वो नहीं जाते थे। हमने स्टेट में क्या, हम बाहर भी जाते हैं, सेंटर के नेताओं को भी जानते हैं। ऐसे बहुत नेता हैं जिनका ऐसा कद है। अब हमारे श्यामलाल जी कांग्रेस से आए हैं, पर कद उनका कितना है? आए तो कांग्रेस से है ना जी बिल्कुल। पर मैं नहीं समझता हूं कि और नेता का उन जैसा कद हो। उनमें वो अगर विकास की एक क्षमता है, सोच भी चाहिए ना, हमने अपने क्षेत्र को डेवलप कैसे करना है, लोगों को कैसे सुविधाएं प्रदान करनी है। सत्ता मिलने से सत्ता ही सब कुछ थोड़ी होती। सत्ता का सुख तो किसी के पास नहीं रहा, राजे महाराजे सत्ता पर नहीं रहे, तो हम और आप कैसे रह सकते हैं? आज मैं कामेश्वर में हूं तो कभी यही लोग हमारी आलोचना करते थे। इसी नगर में हम रहते हैं और ये आलोचना तो अभी भी करते हैं। मंदिर की जैसी सपोर्ट करनी चाहिए, इस क्षेत्र यहाँ के लोग नहीं कर पाते उतनी। इसका मतलब ये थोड़ी कहूंगा मैं नास्तिक नहीं है, सब भगवान को मानते हैं। पर अब जिस तरह इसका विकास हुआ, काम हुआ है, 40 साल मेरे को यहाँ हो गए, हर व्यक्ति बोलता महाराज ने क्या किया। तो इसी तरह घर में देख लो ना, तो राजनीति में तो आपको काम मजबूती से करना पड़ेगा। अगर राजनीति करनी है तो लोगों का यश चाहिए आपको, जश चाहिए आपको, शोहरत चाहिए आपको, तो आपको नींद तो उसे जागना ही पड़ेगा। और समाज में
हर व्यक्ति की समस्याएं सुलझाने के लिए प्रयास करना पड़े। और एक बात सुनो, अमर कोई आया है, आप अमर होके आए हो, मैं अमर होके आया हूँ, नेता विधायक मंत्री अमर होके आए हैं, मरना तो है ना। जब मरेंगे तो क्या ले जाएंगे। वो कौन था अकबर, कौन शासक था जिसने कहा था मेरे हाथ खुले रखना हैं, खुले रखना, दोनों खुले बाहर रखना। बाहर रखना। क्या कहा, एक महिला ने कहा भैया कि आप जा तो रहे हो पर ये मेरी सुई है, मैं सुई से बड़ा प्यार करती हूँ, तो जब अभी मैं लेने मरूंगी तो मैं तो ले जाऊंगी नहीं, आप मरोगे तो ये सुई मेरे को वहां दे देना। तो उसको ज्ञान हो गया शासक को कि भाई लेके तो कुछ जाएगा नहीं। तो मैं समझता हूँ हर व्यक्ति को, चाहे नेता है, चाहे साधु है, चाहे समाज में है, अपनी मौत को याद रखना चाहिए। अगर मौत को याद रखेगा तो मैं समझता हूँ वो जिस मर्जी क्षेत्र में हो, समाज के लिए कमजोर नहीं हो सकता है, मजबूत होगा। और जो भी मजबूती से सेवाएं करेगा उसकी जय जयकार होगी ही होगी। अखनूर की बात करता हूँ, यहाँ बैठा हूँ, गर्मियों का मौसम है, बिजली सबसे बड़ी चुनौती अखनूर के अंदर। और ये समझता हूँ मैं, ये आज की नहीं, गत वर्षों से ये चलती आई है। ऐसा महसूस होता है कि इसकी कोई प्लानिंग नहीं होती। जब ये गर्मियाँ आती हैं तब आपके पावर कट भी देखने को आपको लंबे लंबे मिलते हैं, तब जाके एडमिनिस्ट्रेशन भी उस पर संज्ञान लेता है। और मात्र 2-4 महीने जो गर्मियाँ रहती हैं उसमें प्लानिंग होती है, उसमें जाके चेक किया जाता है, देखा जाता है, और इतनी देर में सर्दियाँ आ जाती हैं, फिर वो ठंडे बस्ते में चला जाता है, फिर गर्मियाँ आती हैं, फिर लोग परेशान, फिर वही पावर कट, वही स्ट्रक्चर, वही सब कुछ नहीं बदला आज तक। ये समस्या तो लाइट की अखनूर में क्या पूरे जम्मू कश्मीर में समझता हूँ मैं। हम बाबा अमरनाथ की यात्रा देखते हैं, जी, उस यात्रा में भी बड़ी कटौती होती है। हालांकि पूरी एडमिनिस्ट्रेशन उस पर उसकी अपनी पैनी नज़र होती है, वहाँ भी लाइट बंद होती है। पर जिस तरह से अखनूर क्षेत्र में मैं देखता हूँ, हमारे तो 4 एसी चढ़ गए हैं, ये लाइट बप फिर चल पड़ती, अब फिर चल पड़ती है। ये ऐसी समस्या है कि हमने विधायक जी से भी चर्चा की, और भी हम जम्मू में देखते हैं, चर्चा करते हैं, पर मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि ये ऐसा कब तक चलेगा। मैं समझता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को और सरकार को और विशेषकर हमारे विधायक जी को इस पर बड़ा मजबूती के साथ इसकी पैनी नोक से इस व्यवस्था को महाराज जी, मजबूत मैं करना आपको चाहिए। यहाँ रोकना चाहता हूँ। हम पेंसिल से लेके रबड़ से लेके जो भी सामान खरीदते हैं उस पर टैक्स लगता है। जनता जो है वो टैक्स बराबर दे रही है। जब बात बिल की आती है बिजली की, वो भी जनता दे रही, जो नहीं दे रहे उनको देना चाहिए। और वो जो प्रशासन है, बिजली का जो डिपार्टमेंट है, वो उनसे लिए, जिन्होंने नहीं दिया उनसे ले, जिस तरीके से भी, क्योंकि आप बिजली दे, अगर कोई खर्च कर रहा है तो उसको उसका पैसा देना पड़ेगा। पर जो पैसा भर रहे हैं, जो बंदे टैक्स दे रहे हैं, आम जनता जो है प्रॉपर टैक्स, एक बच्चा जो है एक फन चिप्स लेता है वो भी उस पर टैक्स दे रहा है, टैक्स प्रॉपर जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें कमी है। तो किस तरह से ये बदलाव आएगा, किस तरह से देखते हैं? मेरा ऐसा मानना है कि जो सरकार की जो लड़ाई चल रही है आपस में, इसके कारण जैसी व्यवस्थाएं विशेषकर लाइट के लिए होनी चाहिए, क्योंकि इससे एक व्यक्ति प्रभावित नहीं है, ये सारा क्षेत्र ही लाइट से प्रभावित है। और इस वक्त ये गर्मी का जो बरसात का मौसम है, इसमें बड़ी कठिनाई होती है, और इस बात को मेरे ख्याल से सभी लोग जानते हैं, कोई छुपी बात ये नहीं है। बहुत जगह ट्रांसफार्मर फट जाते हैं, कहीं बंद हो जाते हैं, कहीं पेड़ गिर जाए, कहीं कहीं कुछ गिर प्रॉब्लम। रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है इस वर्ष लाइट का। विधायक जी या सरकार को ऐसे व्यवस्था बनानी चाहिए कि इस समस्या से लोगों को निजात मिले। एक यहाँ पे अखनूर के अंदर सिटी 1 और सिटी 2 में जो है काफ़ी घमासान चल रहा है। यहाँ सिटी 2, सिटी 1 के लोग जो हैं, उसमें कहा जा रहा है कि एक साइड में लाइट जो है वो उसमें पावर ज़्यादा दी जा रही, दूसरी साइड में कम दी जा रही है, उसमें संख्या ज़्यादा है, उधर ज़्यादा कट लग रहे हैं, एक में जो है वो बिल्कुल कम नहीं लग रहे हैं। और लोगों का कहना है, नहीं नहीं, अखनूर वासियों का। ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली क्या है कि जितनी पिछले साल गर्मी पड़ी थी, हमारे शरीर का जो कैपेसिटी कम हुई,
अब गर्मी लगी तो हम बोलते ओ बहुत पिछले से भी गर्मी है। गर्मी वही है, हमारे शरीर की कैपेसिटी अप और डाउन हो रही है। मैं समझता हूँ इस पर बहुत ही सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बीमार लोग। हमारे पशु भी हैं, उनको भी पंखा चलता है, हमारे यहाँ गौशाला उनको भी देख रहे थे हम। जी। इस पर मजबूती से संज्ञान लेना चाहिए। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी समस्या है, और समस्याएं तो बहुत हैं, पर मैं विशेष लाइट की जो समस्या है इसको जो हमारा जो ग्रिड स्टेशन है इसको अपग्रेड। इसमें अब करना चाहिए। प्रोजेक्ट ऐसा बने इसको बड़ा करना चाहिए, जिससे लोगों की समस्याओं, ये गर्मी से लाइट से समाप्त हो जाए। बहुत मैं स्वतः दुख हूँ, हमारे कितने बल्ब फट जाते हैं, ये 4 एसी सड़ गए, हमारा वो फ्रिज है वो सड़ गया, बल्ब पंखे कितने सड़ जाते हैं। एक दिन मेरे देखते देखते ही मैं आया, लाइट जलाई और देखते थे हाँ आग लग गई। वो कोई 13,000 रुपये की लाइट लगी एक कमरे में ही। अब किसको बोले, इससे तो सभी परेशान हैं। मैं समझता हूँ ग्रिड स्टेशन को बड़ा होना चाहिए, और जिससे लोगों को इस लाइट से की समस्या से मुक्ति मिले, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। अब मैं दूसरी बात पे आता हूँ, जहाँ प्रधानमंत्री जी का एक सपना है हर घर नल और जल। अब अगर बात करूँ जल जीवन मिशन की, तो बहुत सारे टैंक, बहुत सारे ट्यूबवेल बनाए गए, पर आज तक ऐसे बहुत सारे ट्यूबवेल, बहुत सारे टैंक हैं जिनमें पानी नहीं पड़ा। किस तरह से देखते हैं कि वो जो पैसा लगा आज वो चालू नहीं हुए, सालों हो गए उनको बनाए हुए। कहीं के तो पाइपें जल गई, प्लास्टिक की पाइप पड़ी थी वो जल गई, अब उसमें और पैसा लगेगा। एक बात कहूँ आपको मैं, जी प्रभु। मैंने जो अनुभव किया कि व्यक्ति को जब नौकरी ना मिले ना, तो वो नेता के पीछे दौड़ता है, महाराज मेरी नौकरी लगवाओ। फिर वो कंपटीशन देता है, महाराज। फिर हमारे जैसे बाबों के पीछे, महाराज आप कहीं सिफारिश करा दो, हम कहेंगे हनुमान जी कहाँ चले जाओ। वो घूमता है, और जब नौकरी मिल जाती है ना, और तब तनख्वाह महीने के महीने मिल जाती है, तो वो मुलाजिम काम चोर हो जाता है, अपनी जिम्मेदारी से भागता है। जितने डिपार्टमेंट हैं ले बैठे होंगे, ये बात बड़ी कड़वी बोल रहा हूं, मेरा अनुभव है, जितने मुलाजिम डिपार्टमेंटों में हैं उतना काम नहीं होता है। ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आप दूर मत जाओ, किसी दफ्तर में चले जाओ, उनका पीएन होगा, पीएन 40 से 50,000 तनख्वाह लेता होगा, और उसका काम होगा कोई साहब आए तो उनको पानी पिलाना और चाय पिला के पिलाना। आप कभी जाना मीडिया के बंधु, तो जो छोटा सा कमरा होगा ना 5 बाई 8 का, उस कमरे में जाना, वो 50,000 40,000 तनख्वाह पा रहा है, पर उस कमरे में इतना गंद डाल के रखा होगा उसने, और तनख्वाह इतनी। और उसका घर का किचन जाके देखना, उसके घर का बाथरूम जाके देखना, कैसा चमकेगा। हम सरकार की व्यवस्थाएं, बाथरूम बन जाते हैं, रास्तों में रोड में बाथरूम बनते हैं, लाखों रुपए लगता है, पर गंद कौन डालते? हम लोग डालते हैं। ये हमारे में बहुत, ये सरकार का है, सरकार भी तो हमारी है। जो पैसा गया सरकार का, हमारा टैक्स का पैसा गया है। हम कहीं रास्ते में बाथरूम है, लोग टूटियां चुरा लेते हैं। हमारे मंदिर में 2 बाथरूम बने हैं, बाथरूम किट बनी है, जहाँ लोग आते हैं टूटियां चोरी करके ले जाते हैं लोग। यह हमारे में बहुत बड़ी गंदी मानसिकता है। नौकरी मिले तो पूरा काम करो ना, काम करते ही नहीं है, जिम्मेदारी नहीं देते हैं अपने। हमारे यहाँ आप अब मैं नाम लूंगा तो बड़ा हो जाएगा, बाबा हमारी निंदा करता है, क्योंकि मैं सभी को जानता हूँ, सभी डिपार्टमेंटों को जानता हूँ, और सारे लोगों को जानता हूँ, सबके चिट्ठे मेरे पास होते हैं, क्योंकि बचपन से यही रहा हूँ। तो इसलिए ये मेरे से ना कहलाओ, मैं 8 लोगों की बात कर रहा हूँ, नहीं तो मैं हर डिपार्टमेंट को, बंदे को भी गिना दूंगा, उनके काम भी गिना सकता हूँ। ये मैं कहूँगा हमारी नालायकी है कि हम अपनी जवाबदारी को नहीं समझते हैं। भैया नुकसान हमारे घर का हो, चाहे सरकार का घर का हो, सरकार भी हमारी है, घर भी हमारा है, यह शरीर ही हमारा नहीं है जो कब छोड़कर चला जाए, जिसके लिए आप इतना अहंकार करते हो। सेंट तंबू दाढ़ी लाल पीली करके चलते हो, इसका आपको विश्वास नहीं है, तो मकान फिर भी यहाँ रह जाएगा।
हर व्यक्ति को जवाबदारी समझना चाहिए, चाहे मैं बाबा हूँ, चाहे नेता है, चाहे अफसर है, चाहे झाड़ू वाला है, चाहे सोशल वाला है, क्या आप मीडिया के बंधु हो, हर को अपनी जिम्मेदारी का ज्ञान होना चाहिए। अगर जिस दिन हम सबको जिम्मेदारी का ज्ञान होगा तो हमारे घर में भी सुकून होगा, हमारे समाज में भी सुकून होगा और हमारे समाज की व्यवस्थाएं भी डेवलप हुई अच्छी होंगी। हर जगह सड़क, गांव-गांव सड़क। अब देखिए गांव में बारिश तो होती है, वाजपेयी जी ने बड़ा अच्छा योजना चलाई थी, कितनी लंबी लंबी रोडें बनाई हैं। वर्तमान समय गडकरी जी भी आ गए हैं, उन्होंने बहुत अच्छा सुंदर काम किया। आप देखो कितनी अच्छी रोडें बनी हैं। अब जो इंटर रोडें बनी हुई हैं वो बारिशों से काफ़ी डैमेज हैं। हमारी एक दिन विधायक जी से ही बात हुई थी, तो विधायक जी मैंने कहा महाराज ये रोडें छोटी छोटी हैं, जहाँ टूट टाट गई हैं, काफ़ी रोडों में जाने का मौका मिलता है, तो चलो जब तक पूरा प्रोजेक्ट नहीं बनेगा इनके रिपेयरिंग वर्क करवाइएगा आप, जहाँ जहाँ पूरा सर्वे कराकर। तो बारिशों से रोडें टूटती हैं, ये कोई नई बात नहीं है कि आज पहली मरतबा टूटी है, ये विधायक है इसलिए टूट गई है, ऐसा नहीं है। ये तो प्रकृति का नियम है, बारिश होती है टूटती हैं। चंद्रभागा का देखो कितना आता था, पिछले साल पानी आया, कितना नुकसान हो गया। तो राजा जोगी अग्निजन इनकी उल्टी रीत। अब यहाँ फ्लड आ रहे हैं, मानसून आ रहे हैं, तो ये तो इसके लिए हम किसी को कहा जाए, पर मैं यही कहूँगा जो भी व्यक्ति है, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हूँ, चाहे नेता है, हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि निर्दोष चौक है, जिसे फव्वारा चौक भी कहते थे, वहाँ बहुत बार रोड का काम हुआ, पर वो आज भी उसके हालात वैसे ही हैं। हम कोई भी वीडियो उस चौक से लगाते हैं, नीचे कमेंट एक ही आता है कि जनाब रोड के लिए कुछ बोलिए। रोड वहाँ पे खस्ता हो जाता है। देखिए अब मैं किसी का नाम लूँगा तो नेता लोग बोलेंगे देखो बाबा फलाने को बोला है। ये तो श्यामलाल की देन है कि उसने उस चौक को खुला कर दिया, नहीं तो वो टाइम भी देखा था हमने, एरिकेशन की दीवार कहाँ होती थी, ठीक है ना। तो मैं समझता हूँ अब आने वाले समय उस चौक को और खुला करना चाहिए, और खुला करना चाहिए। हमारे शहरदारों को भी चाहिए। ये लोग दुकान के आगे फुटपाथ के आगे बढ़ जाते हैं, तो गाड़ियाँ कहाँ से निकलेगी, ऊपर से तो निकलेंगी नहीं। अगर इनको तोड़ने की बात करो तो बोलेंगे अच्छा इस एमएलए को हम वोट देंगे। अब एमएलए तो वोट लेना भैया, वोट से जीता, वो चुप बैठे लगा आपके दाड़े के आगे। नहीं तो हमारे शहरदार का ये मकसद होना चाहिए कि हमारा शहर सुंदर कैसे हो। कब से ये रास्ता बन रहा है, क्यों नहीं बना है? इकट्ठे होकर कब लोग गए? राजीव जी थे तब नहीं बनने दिया, विधायक जी आए तब नहीं बनने दिया। इन लोगों की जिम्मेदारी क्या है? लोगों का क्या मकसद? लोग हमारे भाई बहन है ना। अगर जब तक रोड खुली नहीं होंगी तो गाड़ियां कैसे निकली? कितना कोई मर जाए, किसी महिला को डिलीवरी हो रही हो, कोई बीमार हो, एक्सीडेंट हो, यहाँ से हो फव्वारा चौक निकालने में कितना समय लगता है लोगों का। ये भी हम या तो सरकार पर थोप देते हैं, या नेता पे थोप देते हैं, या डिपार्टमेंट वालों को चोर बना देते हैं। हम अपने आप को नहीं सोचते हैं हमारी क्या जवाबदारी है। हमारी जवाबदारी यही है कि मंदिर की पंडी करो, हमारी जवाबदारी यही है उसकी निंदा करो। हमारी जवाबदारी यह है घर में बैठे बैठे टीका टिप्पणी करें। इसलिए हम बने हैं मनुष्य। हर व्यक्ति को जवाबदारी है। हमारा शहर कब से सुंदर बन जाता, कितना अच्छा हो जाता। हमारे लोग, वो भी हमारे चाचा, वो हमको मत्था टेकने वाले हैं। इसलिए हर व्यक्ति को, शहर में देखो ना आप, जम्मू शहर में देखो बम ब्लास्ट हुआ था, दुकान है, दुकान के आगे फुटपाथ है, फुटपाथ के आगे कूलर है, कूलर के आगे मोटरसाइकिल है, गाड़ी कहाँ से निकलेगी? फिर आगे रेडी वाला चल रहा है। अभी पिछले ब्लास्ट भी हुआ था, यात्रा चलती है। लोगों की लालच को ना, पेट की जगह अच्छा लगता है, लालच की जगह अच्छा लगता है। लालच को अगर हम बिजली के खंभे की तरह टांग देंगे तो शोभा नहीं होगी। हम लोगों ने अपने स्वभाव लालच को झंडे की तरह टांग दिया है। हम अपना धर्म भूल गए हैं, मानवता का धर्म भूल गए। हम निंदा जो हमारी कर उसकी चापलूसी करते हैं, सत्य का मार्ग नहीं अपनाते हैं, धर्म के मार्ग पर चल नहीं चलते हैं, अधर्म और चापलूसी मार्ग को इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए हमारी
समाज की इस प्रकार बेबनस्ता बन चुकी है। हम मनुष्य हैं, हमारा भी तो कुछ धर्म है ना। मैं बाबा हूं, मेरा भी तो कुछ कर्म है ना। ये बस एक दूसरे की चुगलीखोरी। अरे भैया, रोड सुंदर करो, पीछे चले जाओ, रोड खुला हो जाएगा, गाड़ी आएंगे जाएंगे, कस्टमर जो आपके भाग्य से अधिक किसी को नहीं मिल सकता है। उल्लू बना के 4 पैसा कमा लोगे आप। बहुत देखता हूँ पैसे वाले लोगों को उल्लू बना के बड़ा धन इकट्ठा कर लेते हैं, पर ऊपर वाले को उल्लू नहीं बना सकते हो। मेरे को आपको उल्लू बना लेगा, ये ऊपर वाले को उल्लू बनाने का चांस करते हैं, पर ऊपर वाले की नजर तो सबकी तीखी है। वहां तो महंत महावत चौधरी, कानून को कुतवाल, इन पांचों की गत नहीं साईं के दरबार। वहां किसी की लिहाजा नहीं होगा, वहां जो हमने किया होगा, जो आपने किया होगा, जो नेता ने किया होगा, जो समाज के सोशलिस्टों ने किया होगा, समाज की जुडिशरी ने किया होगा, उसको भोगना ही पड़ेगा। इसलिए हर व्यक्ति को अपना बहुत याद रखना चाहिए कि हमने मरना है, और जो याद रखता है, मैं समझता हूं, धर्म के विपरीत, न्याय के विपरीत कर्म नहीं करेगा। और जिस व्यक्ति को ज्ञान ही नहीं है, बोला वो इकट्ठा कर लो, जितना आता है इकट्ठा कर लो, जब मरेगा भाई तो ले जाना चुप कर। इसलिए मेरे भाई, मेरी बात कड़वी तो होती है, पर करूं क्या। जब आप जैसे व्यक्ति प्रश्न करते हैं तो मेरे से बगैर बोले रहा नहीं जाता है, क्योंकि मेरा भी मरने का टाइम है। अब मेरा भी कोई क्या बिगाड़ेगा, पता नहीं कब सोए ही रह जाऊं, हैं? तो किस लिए डरना है। धर्म से का साथ नहीं छोड़ना है। धर्म मेरा पूंजी है, और जब मैं मरूंगा तो वही मेरे साथ जाएगी। पता नहीं किसी के साथ जाए ना जाए, पर मेरे साथ तो मेरा धर्म जाएगा, ये मेरे को विश्वास है। इसलिए रोडों का, विकास का, जितने भी आपने मुद्दे रखे, मैं समझता हूँ हम सभी ने कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार हैं। किसी व्यक्तिगत व्यक्ति को जिम्मेदार देना अच्छा नहीं होगा, मेरा ऐसा मानना है। बाकी हर आदमी की अपनी सोच है। बाकी मैं हर व्यक्ति कहीं ना कहीं वोट डालता है। मैं शुरू से बीजेपी को डालता हूँ, जब तक हो उसी में डालूंगा। वीडियो लंबा हो सकता था, पर मैं फिर कभी अखनूर के विषय पे और विषयों पे चर्चा करेंगे। वीडियो लंबा हो गया है, मैं इतनी देर आप रुक नहीं सकते। आप ही लोगों की समस्याओं को लेके आज चर्चा हुई महामंडलेश्वर रामेश्वर दास जी के साथ। आप किस तरह से देखते हैं जो चर्चा हुई हमारी बिजली, पानी, सड़क और गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा। हमने कोशिश की है, बातें रखी, क्योंकि भाजपा के साथ समर्थन करते हैं, बचपन से ही जो है भाजपा को समर्पण जीवन किया है। सनातन धर्म को तो किया ही किया, उसके साथ साथ भाजपा को भी समर्थन किया है। हमने आपकी बातें रखी, आप किस तरह से देखते हैं। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वीडियो को साझा भी करिए और प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। आप किस तरह से देखते हैं। और विधायक जी से ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर उनके तक ये मैसेज लगता है, बिजली का स्ट्रक्चर जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, उसको बढ़ाइए। अपने कार्यकाल में अगर आप बढ़ाते हैं तो लोगों को एक उम्मीद है कि आने वाले दिनों में उनको बिजली अच्छी मिलेगी, सड़कें अच्छी मिलेंगी, पानी अच्छा मिलेगा। और जल जीवन मिशन के तहत जितने भी जो ट्यूबवेल बनाए गए हैं, उसके साथ साथ जो टंकी बनाई गई हैं, उनमें पानी नहीं, पानी डलेगा, फट जाएंगी वो, उसको जल्द से जल्द जो है वो तैयार किया जाए, लोगों को समर्पित किया जाए। और रही बात निर्दोष चौक की, उस सड़क की, तो उसमें मैं चाहता हूं कि विधायक साहब देखें उसको और उस पर जो है तारकोल का काम शुरू करवाएं। उसके साथ ही साथ वहां पे जो तालाब बनता है, म्युनिसिपल कमेटी को आदेश दिए जाएं, ताकि वो जो तालाब है, अगर प्रॉपर नालियां साफ होंगी तो वो तालाब नहीं बनेगा, जिससे वो रोड खराब नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ यही आपके सवाल थे, और सवाल भी करेंगे, किसी और दिन आपसे मुलाकात करेंगे। वीडियो को साझा करिए, कमेंट बॉक्स खुला है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। जय श्री राम।